दोस्तों, जब हम जैविक खेती करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारे आगे एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि कौन सी ऐसी खाद, कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र हम यूज़ करें अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में, जिससे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए, वो फंगस से भी बची रहे, रूट्स भी स्ट्रॉन्ग हो हमारे प्लांट की और हमारी धरती भी उपजाऊ हो, केमिकल का यूसेज भी विद टाइम कम हो, हमारी धरती में भी जीवाणु भरे, माइक्रोब्स बढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़े। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे 5 बायो फर्टिलाइजर्स बताऊंगा जिनका यूज़ आप वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर के साथ कर सकते हैं और जो आपकी धरती के लिए इन सब चीज़ों की, इन सब रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति भी करेगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये बायो फर्टिलाइजर्स कहाँ से मिलेंगे, कितने के मिलेंगे, कैसे इसे इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताता हूँ, बने रही आखिरी तक अगर आप सारे बायो फर्टिलाइजर्स के नाम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। बायो फर्टिलाइज़र ऐसे जिंदा फंगस, ऐसे जिंदा बैक्टीरिया, ऐसे जिंदा माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी सोइल को बायोलॉजिकली एक्टिव कर देते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलके हमारी धरती को, हमारी मिट्टी को जिंदा कर देते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट का अपटेक जो प्लांट्स हमारे करते हैं उसको इजी कर देते हैं, सोइल को डिजीज़ फ्री बनाते हैं, वाटर की अपटेक बढ़ाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी पूर्ति करते हैं। अब आपके लिए समझना आसान होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से 5 बायो फर्टिलाइजर्स हैं। सबसे पहला बायो फर्टिलाइज़र जो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं और जो धरती के लिए हमारा सबसे बेस्ट रहेगा वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हमारी सोइल को डिजीज़ फ्री बनाता है, हमारी मिट्टी में जो भी फंगस है उससे रूट्स को प्रोटेक्ट करता है और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ट्राइकोडर्मा विराइड आपको 300 से 400 रुपये किलो में मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। आपने इसको लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी का हो, एक्सपायरी डेट उसकी दूर हो, वो बिल्कुल जिंदा बैक्टीरिया है तो वो हमारा फ्रेश स्टॉक की हो तो ज़्यादा बढ़िया। इसका यूज़ कैसे करना है, यूज़ लगभग सारे बैक्टीरियाज का ही सेम ही करना है। जैसे ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, अगर आप इसका लिक्विड फॉर्म लेते हैं तो ड्रम में 10 लीटर पानी के साथ मिलाकर इसको वर्मी कंपोस्ट में 24 घंटे के बाद स्प्रे कर देना है और उसे फिर 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देना है। आपका ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। आप अगर इसका पाउडर फॉर्म यूज़ करते हैं तो 1 किलो इसे मिक्स करके और इसे 1 टन वर्मी कंपोस्ट में डालना है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 टन वर्मी कंपोस्ट का एक हिसाब लेके हम आपको समझा रहे हैं। 1 टन वर्मी कंपोस्ट के लिए 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में, भले ही लिक्विड फॉर्म में, उसे मिक्स करके रख देना है। आपका लगभग 24 से 48 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। दूसरा ऐसा बायो फर्टिलाइज़र जो कि आप वर्मी कंपोस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं वो है सुडोमोनास। सुडोमोनास हमारा जो हमारी सोइल है उसको डिजीज़ से बचाता है, रूट्स को इन्फेक्शन जो कि उसको लगते हैं उससे उसे प्रोटेक्ट करता है। सुडोमोनास भी आपको मार्केट में 300 से 400 रुपये किलो मिल जाएगा और सेम प्रोसीजर जैसे आपने ट्राइकोडर्मा का यूज़ करा था 1 टन वर्मी कंपोस्ट में, वैसे ही सुडोमोनास का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बायो फर्टिलाइज़र है हमारा अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है, आपको भी पता है कि हमारे पौधे को जो सबसे ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्रो करने के लिए चाहिए होता है वो चाहिए होता है नाइट्रोजन, जो कि मेनली यूरिया में भी होता है। अजोटोबैक्टर क्या करता है, ऐसा जिंदा बैक्टीरिया है, जो ऐसा जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन खींच के, जो कि 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% एटमॉस्फेयर से खींच के हमारे पौधों को ईजिली प्रोवाइड करता है, प्लस में हमारे प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अजोटोबैक्टर को यूज़ करने के लिए आपको 1 किलो अजोटोबैक्टर लेना है। ईजिली मार्केट में 300 से 400 रुपये या 500 रुपये तक अगर बहुत ही अच्छी कंपनी का लेंगे तो मिल जाएगा। 1 टन वर्मी कंपोस्ट में आपने इसे मिक्स करना है और एवरेजली 5 से 7 दिन के लिए इसे आपने शेड में ढक में रखना है ताकि बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई हो सके। चौथा जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा का क्या काम है, ये वाटर अपटेक कैपेसिटी जो कि प्लांट की है उसको 2 से 3 गुना बढ़ा देता है, प्लस में रूट्स का साइज़ भी बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट्स की अपटेक की कैपेसिटी भी बढ़ाता है। माइकोराइजा भी आपको 1 किलो लेना है और 1 टन वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ना है। कई लोग सोच रहे होंगे कि अजोटोबैक्टर और सुडोमोनास को तो हमें 5 से 7 दिन के लिए छोड़ना था, तो इसे क्यों, ये मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बने रहिए। 5वां जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र है वो है हमारा पीएसबी कल्चर। पीएसबी कल्चर का क्या काम होता है,
पीएसबी कल्चर जो कि हमारा फॉस्फोरस अवेलेबल होता है हमारी मिट्टी में, उसको उस स्थिति में बना देता है, उसको इस वे में बता देता है कि प्लांट उसका ईजिली अपटेक कर सके, उसे इस वे में क्रैक कर देता है कि प्लांट उसका अपटेक ईजिली कर सके। ये भी बहुत ही वाइटल भूमिका निभाता है, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है हमारे धरती के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी सोइल के लिए। पीएसबी कल्चर मेजरली आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, तो लिक्विड फॉर्म में आपको 10 लीटर के पानी के साथ मिला के, फ्रेश वाटर के साथ मिला के इसे 1 टन वर्मी कंपोस्ट में आपको यूज़ करना है और एवरेजली 5 से 7 दिन के लिए आपको इसे छोड़ना है। अब ये जो 5 मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर बनाए, इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, इसको आप किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप जान लीजिए। इसमें से जो 2 हैं हमारे वो है फंगस, जो कि है ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा। बाकी जो 3 हैं जो है पीएसबी कल्चर, अजोटोबैक्टर और सुडोमोनास, ये हमारे बैक्टीरियाज हैं। हमें ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा का एक साथ यूज़ नहीं करना, और ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा और इन तीनों बैक्टीरियाज का भी एक साथ यूज़ नहीं करना। तो मतलब आप पीएसबी कल्चर, अजोटोबैक्टर और सुडोमोनास का एक साथ खाद में यूज कर सकते हैं। एक ही टन खाद में आप तीनों को मिक्स करके फिर आपका जो लोट 50 टन का है, जितने का भी है आप उसमें यूज कर सकते हैं। जबकि ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा भी अलग अलग यूज होंगे और इनसे भी अलग यूज होंगे, वो क्योंकि फंगस है और ये बैक्टीरिया है, वो एक दूसरे के वर्क को ओवरपावर करते हैं, इसलिए हमें उन्हें अलग अलग यूज करना होता है। इसके अलावा आपको कुछ बातों का इनको इस्तेमाल करते हुए याद ज़रूर रखना है, ध्यान ज़रूर रखना है। वो बातें हैं जैसे आप जब भी इन्हें खरीदने जाएं तो आपको चेक करना है कि ये एक्सपायरी तो नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी है कि एक जिंदा बैक्टीरिया है, जिंदा फंगस है, तो हमारे को फ्रेश ही चाहिएगा, हमारा को ये एक्सपायरी काम नहीं करने का। अगर ये मरा हुआ है या उसमें से हमारे को स्मेल आ रही है तो ये हमारे काम का नहीं है। दूसरी बात, आपको जब भी इसे इस्तेमाल करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे पाउडर फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं। आप अगर लिक्विड फॉर्म में परचेज़ करते हैं तो उसे 10 लीटर पानी में मिक्स करके और उसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड में बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई होता है। जब आप इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट में यूज़ होगा और पाउडर फॉर्म में कंपैरेटिवली बैक्टीरिया थोड़ा सा वक्त लेता है। जहाँ हम ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा बना रहे हैं वहाँ हमें 24 से 48 घंटे में ही वो प्रोडक्ट तैयार मिल जाएगा, वो खाद तैयार मिल जाएगा। लेकिन जहाँ हम बैक्टीरिया के साथ मिला रहे हैं, जहाँ हम पीएसबी, अजोटोबैक्टर और सुडोमोनास के साथ बना रहे हैं, वहाँ पर हमें मिनिमम 5 से 7 दिन उसे देना पड़ेगा जिसमें वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा। एक और बात, आपको जब भी ये चीज़ें यूज़ करनी है या तो सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त। जब भी हम धूप में इसे यूज़ करते हैं तो नमी कंपैरेटिवली कम हो जाती है और बैक्टीरिया मरने के चांसेस बहुत रहते हैं। जहाँ भी हम इन्हें बना के रखें वो छाया में ही रखें, कभी भी धूप में ना रखें और ढक के रखें, भले ही ग्रीन नेट से, भले ही पल्ली से या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसमें एरेशन बनी रहे। तो ये वो 5 बैक्टीरिया थे जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी सोइल में जो आप ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं उसे आप 2x कर सकते हैं, उसका जो बेनिफिट है उसे आप बढ़ा सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस, और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किन टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।